क्या आपको पता है डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, सुपरमैन और कितरेत्सु इन सभी का क्रिएटर कौन है? और क्या आपने कभी सोचा है स्टूडियो में एक सिंगर सॉन्ग रिकॉर्ड करते टाइम हेडफोन क्यों लगाता है? और ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये क्या है? क्या आपको पता है? और क्या आप जानते हो पानी की बोतल पे एक्सपायरी डेट होती है वो किस लिए होती है? तो इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने यह देखा होगा कि किसी पार्क में ब्रिक होती है और किसी में घास होती है, लेकिन इस पार्क को देखो, इसे कहते हैं ग्रास ब्रिक कॉम्बो। मतलब घास भी है और ब्रिक भी है और दोनों में मिक्सचर बड़ी अच्छी तरह से किया गया है। मतलब बिना किसी नेचर के नुकसान करे भी पार्क बनाया जा सकता है। जो रोलेक्स वॉच होती हैं, मतलब वॉच की दुनिया में सबसे बेस्ट वॉच, तो जो रोलेक्स कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू वाली कंपनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा अमीर कंपनी। लेकिन क्या आपको पता है इसका आधे से ज्यादा रेवेन्यू चैरिटी में जाता है। मतलब कि इस कंपनी के आधे से ज्यादा प्रॉफिट चैरिटी में दान किया जाता है लोगों की भलाई के लिए। इसीलिए वर्ल्ड की टॉप वॉच कंपनी में से एक है। और इस कंपनी के जो फाउंडर थे वो एक ऑर्फन थे, मतलब कि अनाथ। यह फैक्ट जानकर आपको हैरानी होने वाली है। अगर आप 6 BC से लेकर आज 2021 तक $1,80,000 कमाते हो, यानी कि इतने रुपए, तब भी आप जेफ बेजोस से ज्यादा अमीर नहीं बन पाओगे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जेफ बेजोस के पास कितना ज्यादा पैसा है। सैमसंग कंपनी जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है और इसे साउथ कोरिया का बैकबोन भी माना जाता है, क्योंकि सैमसंग साउथ कोरिया के 15% इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहाँ के लोग सैमसंग के खुद के अपार्टमेंट में रहते हैं, सैमसंग के मेडिकल सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं, सैमसंग की यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यहाँ तक कि मरने के बाद सैमसंग कंपनी का फ्यूनरल होता है, जिसे फ्यूनरल पार्लर भी कहा जाता है। वहाँ उनका क्रियाक्रम होता है। और जो साउथ कोरिया का कैपिटल है सोल, वहाँ सैमसंग टाउन नाम का एक टाउन भी है। मतलब एक वर्ड में कहा जाए तो वहाँ हर एक चीज सैमसंग की है ज्यादातर। फूजिको फूजियो, यह नाम आपको जरूर जापानीज लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अभी भी बच्चे हो या आपके घर में बच्चे हैं तो आपको जान के हैरानी होगी। डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, कितरेत्सु, सुपरमैन, तो इन सभी का क्रिएटर एक 40 साल का कार्टूनिस्ट है जिसका नाम फूजिको फूजियो है। अगर आप इन सभी कार्टून के फैन हो तो आप सभी को इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि आपको इतना औसम बचपन देने के लिए। अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो मूवी थिएटर में और आपको इतना डर लग गया कि आप उसके चलते बेहोश हो गए, तो क्या आपको पता है कि आप उन मूवी मेकर पे क्लेम कर सकते हो? और आपको जान के हैरानी हो कि एक बार ऐसा हो भी चुका है। एक बार एक आदमी द एग्जॉर्सिस्ट नाम की बहुत डरावनी मूवी देख रहा था हॉल में और उसके चलते वह इतना डर गया कि वह एक्चुअल में बेहोश हो गया। वह नीचे गिर गया और उसका जॉ टूट गया। उसके बाद उसने केस कर दिया वॉरन ब्रॉस मूवी मेकिंग कंपनी पर और उसको $90,000 का सेटलमेंट मिला, यानी करीब 50 लाख रुपए का सेटलमेंट। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस दुनिया में क्या क्या होता रहता है। आपको तो पता ही हुआ एरोप्लेन कंपनी अपना फ्यूल बचाने के लिए एरोप्लेन को हल्का रखते हैं ताकि उसमें कम फ्यूल लगे। पेंट भी वाइट किया जाता है। तो क्या आपको पता है फ्यूल बचाने के लिए वे हल्के हेयर होस्टेस लड़कियों को लेते हैं, क्योंकि उनका वेट हल्का होता है और इसी से एयरलाइंस कंपनीज को $5 लाख तक का फायदा होता है, यानी कि करीब 3.5 करोड़ रुपए का फायदा, सिर्फ वेट मैनेजमेंट को कम करके। क्या आपको पता है स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते समय सिंगर हेडफोन क्यों लगाए रहते हैं? इस हेडफोन का काम क्या होता है? अगर आपने ध्यान दिया हो, जब कोई सिंगर स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करता है तो सिंगर और प्लेयर जो कि गाना रिकॉर्ड करते हैं उनके बीच शीशे की एक दीवार होती है। प्लेयर इस तरफ और सिंगर उस तरफ। यह इसलिए किया जाता है कि गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान और किसी तरह की आवाज गाने में ना आ सके, क्योंकि सिंगर और प्लेयर दोनों को एक सुर में होना जरूरी है। इसलिए सिंगर का प्लेयर को सुनना जरूरी है। अगर स्पीकर द्वारा यह आवाज सिंगर तक पहुंचाई जाए तो माइक्रोफोन उस आवाज को पकड़ लेगा और उसमें एको आ जाएगी। इसीलिए सिंगर को म्यूजिशियन की आवाज हेडफोन द्वारा पहुंचाई जाती है, तब दोनों एक रिदम में रहते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे नमक जमा किया जाता है, जहाँ पे नमक एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसे सॉल्ट फ्लैट कहते हैं। और जब सॉल्ट फ्लैट पे पानी पड़ता है तो वह रिफ्लेक्ट करने लगता है आसमान को। तो ये देखो बोवेलिया का सॉल्ट फ्लैट, ये कितने सुंदर तरीके से आसमान को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मानो जैसे एक शीशा हो। और यह सच में होता है बारिश के बाद बोवेलिया में।
अमेरिका के ओलाहोमा में एक ऐसी जगह है और उस जगह में एक ब्रोकन कंक्रीट के बीच में एक मार्क बना हुआ है और उस मार्क पर जब आप खड़े होते हो तो आपकी आवाज एको में सुनाई देती है। मतलब कि जब भी आप उस मार्क पे खड़े होते हो तो आपकी आवाज गूंजने लगती है और उस मार्क से एक भी कदम इधर उधर होते हो तो आपकी आवाज गूंजना बंद हो जाती है। और आज तक किसी को भी यह नहीं पता चला है ऐसा क्यों होता है और इसे द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड का बीचों बीच। अगर चांद को हम अपनी आंखों से देखें तो वह कुछ इस तरह दिखाई देता है। अगर हम इसे मंगल ग्रह से रिप्लेस कर दें, मतलब मार्स प्लेनेट से, तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा और उसी के बदले यूरेनस प्लेनेट को चेंज कर दे तो वह कुछ इस तरह दिखाई देगा, मतलब इतना बड़ा। और उसी के बदले सैटर्न प्लेनेट को लगाएं तो वह कुछ इस तरह दिखाई देगा और वहीं सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर को लगा दे तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। मतलब गजब यार। नंबर 1 फैक्ट से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। क्या आपको पता है जो पानी की बोतल पे एक्सपायरी डेट होती है वह पानी के लिए नहीं होती बल्कि बोतल के लिए होती है। यह इसलिए होता है कि अगर आप एक बोतल में पानी रखोगे और उसकी एक्सपायरी डेट पार हो चुकी है तो फिर भी पानी खराब नहीं होगा, बल्कि वह पानी की बोतल पानी में कुछ केमिकल रिलीज करने लगेगी और इसीलिए पानी की बोतल पे एक्सपायरी डेट लिखते हैं। पानी खराब नहीं होता बल्कि बोतल खराब होती है जिसके चलते पानी में भी कुछ केमिकल आने लगते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।